दोस्तों, ये दुनिया न जाने कितने रहस्यों से भरी हुई है। कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए हैं। इन रहस्यों में एक नाम बरमूडा ट्रायंगल का भी आता है। कहा जाता है कि समुद्र के इस रहस्यमय क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाली हर चीज को एक अदृश्य शक्ति नीचे खींच लेती है। बताया जाता है कि पिछले 100 सालों में इसमें 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि ये एक मिस्ट्री या रहस्य बना हुआ है। इस इलाके को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आधिकारिक तौर पर बरमूडा ट्रायंगल कोई चिन्हित इलाका नहीं है, ये एक काल्पनिक क्षेत्र है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। इसके एक कोने में बरमूडा, दूसरे कोने में फ्लोरिडा और तीसरे पर पुएर्टो रिको स्थित है। ये करीब 4,40,000 मील इलाके में फैला हुआ है। यहाँ गायब होने वाले जहाजों और विमानों का आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये कहाँ चले जाते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं। यह हमेशा एक पहेली ही बनकर रह गया है। सबसे पहले यहाँ 1872 में द मैरी सेलेस्टी नाम का जहाज गायब हुआ था। वहीं साल 1918 में अमेरिकी जहाज यूएसएस साइक्लोप्स भी यहां से गायब हो गया था। बताया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह जहाज अमेरिकी बेड़े को ईंधन की सप्लाई करता था। इस जगह पर जब यह जहाज हादसे का शिकार हुआ तब इस पर करीब 309 लोग सवार थे। इसे बाल्टीमोर पहुंचना था, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही गायब हो गया। इतना ही नहीं, इस जहाज के 2 और साथी 1941 में इसी रूट पर गायब हो गए थे। वहीं साल 1945 को अमेरिका के फ्लाइट 19 के 5 विमान यहां से गायब हो गए थे। यह अमेरिकी नेवी टीबीएम एवेंजर टॉर्पीडो बम वर्षकों की एक उड़ान थी जो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित फोर्ट लॉडरडेल से अटलांटिक के ऊपर नियमित ट्रेनिंग मिशन के लिए निकली थी। लेकिन बताया जाता है कि बेस से रेडियो संपर्क टूटने के बाद सभी 5 विमान लापता हो गए, जिसके बाद उन पर सवार 14 क्रू मेंबर के बारे में कभी कोई सूचना नहीं मिली। वहीं इन विमानों की तलाश में उसी रात राहत और बचाव के लिए पीबीएम मैरिनर सी प्लेन भी भेजा गया, लेकिन वो भी अपने 13 क्रू मेंबर के साथ लापता हो गया। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दुनिया को सबसे पहले तब पता चला जब 1950 को अमेरिका के एक अखबार ने छापा, लेकिन जब 1964 में अमेरिकी लेखक विल्सन गैरीस ने फ्लाइट 19 को लेकर एक लेख छापा तो उसके बाद बरमूडा ट्रायंगल की भयानकता और बढ़ गई। विमानों के क्रैश होने की घटना सभी के लिए काफी चौंका देने वाली थी। कोई भी ये नहीं जान पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जहाज कहां गायब हो जाते हैं। 1980 तक करीब 25 छोटे बड़े प्लेन और पानी के जहाज इस इलाके से अचानक ही गायब हो चुके हैं, जिनको लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। इस जगह को लेकर अलग अलग बातें बताई गई हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा कई थ्योरी भी बताई गई है। इस जगह को लेकर यह कहा जाने लगा कि यहाँ एलियंस का बेस है। वो यहाँ आने वाले जहाजों और विमानों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उन्हें इंसानों पर आविष्कार करने के लिए ले जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ उड़न तश्तरियों में सवार एलियंस इंसानों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके इस क्षेत्र में कोई इंसान आए। बरमूडा ट्रायंगल दूसरे ग्रह के प्राणियों का रिसर्च स्टेशन है। इसके साथ ही ये भी कहा जाने लगा कि ये अटलांटिक का खोया हुआ शहर है। इस शहर को जिस रहस्यमय क्रिस्टल से ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो अभी भी समुद्र के नीचे है और इससे ऊर्जा निकलती है। वहीं जब ये जहाज और विमान इस ऊर्जा की चपेट में आते हैं तो वो तबाह हो जाते हैं। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र में विशालकाय पिरामिड भी है, जिससे टकराकर ये जहाज खत्म हो जाते हैं। वहीं इस जगह को लेकर इतना अंधविश्वास फैल गया है कि लोग कहने लगे कि यहाँ अफ्रीका के गुलामों की आत्मा भटकती है। उनका कहना है कि सी कैप्टन जहाज ने अपनी यात्रा के दौरान इस अफ्रीकी गुलाम को इस जगह पर फेंक दिया था। उसके बाद यहाँ आत्मा भटकती है और वो जहाजों को नष्ट कर देती है। कुछ का यह भी मानना है कि यहाँ अमेरिकी नौसेना का एरिया 51 है, जहाँ पनडुब्बी, हथियारों और गुप्त परियोजनाओं के साथ साथ एलियंस को लेकर कई आविष्कार किए जाते हैं और सरकार ने यहाँ आने पर रोक लगा रखी है। वहीं जो जहाज यहाँ से गुजरते हैं उन्हें गायब कर दिया जाता है। इस इलाके में जहाजों के नष्ट होने के कारण शक्तिशाली तूफान भी बताए जाते हैं। अटलांटिक में हमेशा शक्तिशाली तूफान आते रहते हैं, जिसके कारण भी ये जहाज गायब या नष्ट हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ वायु की अति विशाल तूफानी धाराएं ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। जब जहाज और विमान यहाँ से गुजरते हैं तो ये इन्हीं तीव्र वायु धाराओं के चपेट में आकर समुद्र में डूब जाते हैं, जिन्हें बाद में समुद्र की शक्तिशाली लहरें कहीं और बहा कर ले जाती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की ये थ्योरी फेल हो गई थी, क्योंकि अगर इस तर्क को सही माने तो प्रश्न ये उठता है कि फिर रेडियो, वायरलेस, रडार और कंपास जैसे उपकरणों में खराबी क्यों पैदा होती है। वहीं इसका दूसरा पहलू ये भी बताया जाता है कि ये घटनाएं इलाके में एयर प्रेशर की वजह से ही हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विमान उस इलाके में
पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हैं। ऐसे में जब अचानक से रेगिस्तान जैसी जमीन आ जाती है तो एयर प्रेशर की सटीक समझ नहीं हो पाती। संभव है कि विमान इसलिए क्रैश हो जाते होंगे, लेकिन इस थ्योरी को वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए यह थ्योरी फेल होती नजर आती है। कुछ रसायन शास्त्रियों का कहना है कि इस क्षेत्र में मीथेन हाइड्रेट के कारण यह हादसे होते हैं। समुद्र में बनने वाला यह हाइड्राइड जब अचानक ही फटता है तो अपने आसपास के सभी जहाजों को चपेट में ले सकता है। वहीं इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है, जिससे ये बड़े से बड़े जहाज भी डुबो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में किए गए शोध से पता चला है कि इस समुद्र के क्षेत्र में बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्राइड की बहुलता है। इससे उठने वाले बुलबुले भी किसी जहाज के अचानक डूबने का कारण बन सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बुलबुले पानी के घनत्व में कमी लाकर जहाज को डुबो देने की क्षमता रखते हैं। इसे लेकर अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया था। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि सागर के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण यहां काम करना बंद कर देते हैं। इससे जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इन घटनाओं के बाद सालों तक वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए थे। इसका सबसे बड़ा कारण था यहां से जहाजों का गायब हो जाना, इसलिए कोई भी यहां जाने से कतराता था, लेकिन अब इस रहस्य को सुलझा लिया गया है। एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि उसने बरमूडा ट्रायंगल के गुत्थे सुलझा ली है। कार्ल क्रूजेलेनिक का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में विमान और जहाजों के गायब होने के पीछे कोई रहस्यमय ताकत नहीं है। ये ना किसी एलियंस बेस से संबंधित है और ना ही ये अटलांटिक के खोए हुए शहर हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने के पीछे मानवीय गलतियां, खराब मौसम है। कार्ल का कहना है कि यह इलाका समुद्र में 7 लाख वर्ग किलोमीटर का एक व्यस्त क्षेत्र है, इसलिए यहां दुर्घटना ज्यादा होती है। बरमूडा ट्रायंगल भूमध्य रेखा के पास है और अमेरिका से इसकी दूरी बहुत कम है, इसलिए यहां ट्रैफिक ज्यादा रहता है और जिसके कारण यहां दुर्घटनाएं हो जाती हैं। क्रूजेलेनिक ने कहा कि अमेरिकी तटरक्षक और लॉयड्स ऑफ लंदन के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में लापता होने का आंकड़ा दुनिया के दूसरी जगहों पर होने वाली घटनाओं के समान ही है। कार्ल ने फ्लाइट 19 के 5 विमानों के लापता होने की भी वजह बताई। कार्ल का कहना है कि जिस दिन फ्लाइट 19 के 5 विमान गायब हुए थे तो वास्तव में उस दिन 15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी, जिन्होंने विमानों पर गहरा प्रभाव डाला। उस उड़ान में एकमात्र अनुभवी पायलट उनके लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे, जिनकी मानवीय गलतियां इस हादसे के कारण बनी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के बहने से पहले ही रेडियो ट्रांसक्रिप्ट ने स्पष्ट किया था कि फ्लाइट 19 अपनी वास्तविक स्थिति से भटक गया था। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि फ्लाइट 19 अपनी स्थिति को लेकर उलझन में था। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट टेलर को लग रहा था कि उनका कंपास सही काम नहीं कर रहा है और वो फ्लोरिडा के ऊपर हैं, लेकिन बाद में ग्राउंड स्टाफ के विश्लेषण से पता चलता है कि वो बहामास द्वीप के पास दक्षिण पूर्व की ओर थे। उनका दावा है कि उन्होंने जूनियर पायलट के सुझावों को भी नहीं माना और पश्चिम जाने की जगह पूर्व की ओर चले गए। इस तरह से वो अटलांटिक में उस जगह चले गए जहां समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा थी, इसलिए विमान का मलबा या शवों को खोज पाना नामुमकिन हो गया। गहरे पानी में जहाजों और विमानों के मलबे का मिलना मुश्किल होता है, इसलिए लापता होने के बाद कोई सबूत नहीं मिलता। बाद में जो राहत और बचाव के लिए सी प्लेन भेजा गया था वो हवा में ही धमाके में उड़ता देखा गया था। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक के दावे को काफी हद तक सही माना जा रहा है। अब देखना है कि इस रहस्यमय जगह को लेकर और क्या खुलासे होते हैं।